हेलो भक्तों, आज हम बात करेंगे धनतेरस की पूजा कार्तिक मास में कैसे करें और क्या क्या सामान से पूजा करें जिससे लक्ष्मी माता खुश होकर हमारे घर में वास करें। तो यह पूजा कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी को धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। इस धनतेरस के दिन दीपावली का त्यौहार शुरू हो जाता है, जो भाई बीज तक रहता है। घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, इसके लिए हम धनतेरस के दिन खरीदारी और पूजा का महत्व बहुत रखते हैं हिंदू समाज में। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए पूजा कुछ चीजें होती है। पूजा में इसका प्रयोग करने से कभी कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। हम आपको कुछ ऐसे चीज और उपाय बताते हैं जिससे माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर को प्रसन्न कर सकते हैं। आइए जानते हैं शास्त्रों में किन चीजों को पूजा में शामिल किया जा सकता है, जो शास्त्रों में उल्लेख है। उल्लू की तस्वीर, जो धनतेरस के दिन तिजोरी या अलमारी में जहां धन रखते हैं वहां चिपका दें। ऐसा मानता है कि देवी लक्ष्मी का वाहन उल्लू नकारात्मक ऊर्जा का नाश करता है। उल्लू की तस्वीर धन स्थान में होने से धन का आगमन बढ़ता है और घर में बरकत होती है। दूसरा, धनतेरस पर पूजा की सामग्री के लिए तांबूत यानी पान का इस्तेमाल करना चाहिए। पान का मतलब पान के पत्ते। ऐसे शास्त्रों में बताया गया है कि पान के पत्ते में देवी देवताओं का वास है, इसीलिए धनतेरस और दीपावली की पूजा में इसका इस्तेमाल शुभ माना जाता है और अत्यंत ही जरूरी सामग्री की लिस्ट में यह होता है, क्योंकि पान के पत्तों से ही किसी भी पूजा का संकल्प किया जाता है। तीसरा, दीपावली के आरंभ धनतेरस के दिन से माना गया है और इसी दिन से दीपदान किया जाता है। इस दिन दीप खरीद कर लाएं और घर से बाहर दीपक मालिका जलाएं। इससे यमदेव प्रसन्न होते हैं, जिससे अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। चौथा, तिजोरी में धनतेरस के दिन पूजा में सुपारी का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो उसके बाद तिजोरी में रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार सुपारी को ब्रह्मदेव, वरुण देव, यमदेव और इंद्रदेव का प्रतीक है। पूजा के बाद तिजोरी या अलमारी में रखना अत्यंत शुभ है। इससे आपके जीवन में कभी भी समृद्धि और धन्य संपत्ति की कमी नहीं होगी। पांचवा, आर्थिक समस्या दूर करने के लिए धनतेरस के दिन धनिया खरीद कर लाएं। धनिया मतलब साबुत धनिया, धनिया के पत्ते नहीं, उसके जो दाने आते हैं साबुत, वो
साबुत धनिया को महालक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद भगवान के सामने अपनी मांग रखें और फिर धनिये को अपने बगीचे में बो दें और कुछ तो तिजोरी में लाल कपड़े में बांधकर रखें, जो अत्यंत लाभकारी होता है। सनातन धर्म में होने वाले सभी शुभ कार्यों में बतासा का प्रयोग किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार बतासा माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय भोग है। माँ की हर पूजा में बतासे का प्रयोग किया जाता है। धनतेरस और दीपावली की पूजा में सच्चे मन से माता लक्ष्मी को बतासे का भोग लगाएं। बतासे का संबंध भी चंद्रमा से है, इसीलिए धनतेरस का बतासा माता लक्ष्मी को अर्पित जरूर करें। 7वां, घर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करने के लिए एक सबसे जरूरी चीज है, वह धनतेरस के दिन जरूर करें। वह है माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर के साथ धनतेरवी की पूजा जरूर करें, जिसमें कपूर की आरती होना अनिवार्य है, जिससे माता लक्ष्मी के साथ भगवान कुबेर प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों के अनुसार कपूर से मन शांत होता है, पूजा स्थल पवित्र हो जाता है। कपूर जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है और सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है, जिससे माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है। साथ ही स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। 8वां, जो सबसे ज्यादा धनतेरस के दिन जानना बहुत जरूरी है कि लक्ष्मी पूजन के लिए वैभव माता की होती है प्राप्ति। लक्ष्मी पूजन के दिन खील का प्रयोग करना चाहिए, इसलिए धनतेरस के दिन 5 रुपये का खील खरीद लें। इसके बाद दीपावली के दिन खील से माता लक्ष्मी की पूजा करें और इसे अगले दिन मछलियां को खिला दें या पोटली में बांधकर भंडार घर मतलब स्टोर रूम में रख दें। इससे सुख शांति व समृद्धि बनी रहती है। यह 8 उपाय करने के बाद अब देखिए आपके घर में धन संपत्ति और पैसे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बच्चे लोग खुशहाल रहेंगे। पति पत्नी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पति पत्नी में प्रेम स्वभाव और सम्मान बढ़ा रहेगा, आपस में काफी मेल मिलाप रहेगा पूरा साल। अब इस चीज को एक बार जरूर ध्यान दें और अपने पूजा में शामिल करें। धन्यवाद।